हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.11 जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, उसका कॉन्सेप्ट। बोर्ड में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन ना बने। तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। और पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ भी पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, फिर उनके प्रूफ्स करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स और उनके प्रूफ्स, ठीक है। तो यहाँ तक इसके प्रीवियस जो एक्सरसाइजेज हैं 7.10 तक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जा कर के आप प्रीवियस चैप्टर को भी अच्छे से ज़रूर देख लें, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं आप प्रॉपर्टी लिखता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके उसका प्रूफ करवाऊंगा। आपको करना ये है कि अच्छे से उसको लिखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले है प्रॉपर्टी नंबर 0। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, लिमिट है a से b, फंक्शन चल रहा है x में, तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि आप उसके वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर आपका मन कर रहा है कि मैं उसको t में चलाना चाहता हूँ तो आप उसको t में चला लो, लेकिन अगर आपका ज़्यादा ही मन कर रहा है कि मैं उसको m में चलाऊँ, मैं उसको n में चलाऊँ, मैं उसको z में चलाऊँ, मेरे को x पसंद नहीं है, तो आप उसको उस वेरिएबल में चला सकते हो जो आपको अल्फ़ाबेट सबसे बहुत ही बेहतरीन लगता है। आप उसमें इंटीग्रल को चेंज कर लो, आंसर पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो ये बोलती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 0, इसको P0 से डिनोट करते हैं। फिर आती है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलती है कि अगर मान लीजिए a से b है fx dx, अगर आपने इसकी लिमिट्स को रिवर्स कर दिया, मतलब कि b नीचे a ऊपर, तो उसने बोला कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर आपने इसकी लिमिट्स को रिवर्स कर दिया तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। फिर आता है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलता है कि जैसे मान लीजिए a से b एक लिमिट है, मान लीजिए 1 से 5 हो या 5 से 15 हो, कुछ भी लिमिट हो सकती है, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मान लीजिए a से b तक आप जा रहे हो, अगर आपको बीच में c पर रुकना है तो आप इस एक इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हो। आप पहले a से c चले जाओ, उसके बाद आप c से b चले जाओ। यानी कि आप एक इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल में डिवाइड कर सकते हो, या आपकी मर्जी है। अगर आप उस एक इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल में ब्रेक करना चाहते हो तो जैसे मान लो 0 से 10 है लिमिट, तो आप ऐसे कर सकते हो 0 से 5 और 5 से 10, आंसर पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3, एक एक करके इसके प्रूफ भी करेंगे। अभी पहले प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 3 है a से b fx dx। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि आप इन लिमिट्स को प्लस करके, ठीक है, मतलब कि जो x है ना, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स से। क्या लिख सकते हो, a प्लस बी माइनस एक्स। मैंने क्या बोला, ये जैसे आपको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और आपने क्या करा, फंक्शन के अंदर ये दोनों प्लस करके माइनस कर दिया, मतलब x को रिप्लेस कर दिया a प्लस बी माइनस एक्स से। तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो, हो सकता है कि आपको ये चीज़ें समझने में, अब जो ये चीज़ आई है, ये चीज़ समझने में आपको दिक्कत आई है, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत इजीली ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अभी फ़िलहाल हमको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और इनके प्रूफ पढ़ने हैं, क्योंकि प्रूफ पेपर में आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल सी ये प्रॉपर्टी है। अगर आपको दिया हुआ है fx, तो आप क्या करो, दोनों को प्लस करके जहाँ जहाँ पर x है, जहाँ जहाँ पर x है, आप क्या लिखोगे, a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 इसी का भाई है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से a। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो प्लस करके a ही तो आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि आप x की जगह पर लिख सकते हो a माइनस एक्स। तो ये इसी से ही बनी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसी से ही बनी है। इन दोनों को प्लस करके a प्लस बी आ रहा था तो इसलिए लिखा a प्लस बी माइनस एक्स। इन दोनों को प्लस करके a आ रहा है तो इसलिए क्या लिखा, a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है 0 से 2a अगर है fx dx,
तो आप इसको लिख सकते हो 0 से a fx dx और 0 से a f2a माइनस एक्स dx। ठीक है, अभी ये कैसे आया वो मैं बताऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, ये भी इसी का भाई है। 0 से 2a अगर fx dx दिया हुआ है तो आप इसका आंसर लिख सकते हो 0 से a fx dx डबल। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसका आंसर लिख सकते हो 0 से a ट्वाइस fx dx, लेकिन इसकी कंडीशन है जब f2a माइनस एक्स अगर fx के बराबर हो जाए तो। अगर f2a माइनस एक्स fx के बराबर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 0 से a डबल fx dx, लेकिन आपको 0 लिखना होगा अगर f2a माइनस एक्स इक्वल हो जाए माइनस fx के। अगर f2a माइनस एक्स नेगेटिव fx के इक्वल हो जाए तो आपको इसका आंसर क्या लिखना होगा 0। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है माइनस a से a fx dx, ठीक है भाई, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो 0 से a ट्वाइस fx dx। कब लिख सकते हो? अगर fx एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होता है आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा लेकिन फंक्शन पर फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा, फंक्शन पर फर्क नहीं पड़ा, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। आप कहोगे ये कौन सा फंक्शन है भाई? तो अगर मान लीजिए एक फंक्शन है cos x, अगर मैं यहाँ पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ तो cos नेगेटिव x क्या होता है? cos x ही तो होता है। तो फंक्शन पर फर्क पड़ा नहीं, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। तो अगर फंक्शन इवन है तो आपको ऐसा लिखना है, लेकिन आपको लिखना होगा 0 अगर फंक्शन ऑड है तो। ऑड फंक्शन क्या होते हैं? ऑड फंक्शन होते हैं अगर आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा और नेगेटिव x आ गया, नेगेटिव fx, तो आप कहोगे ये कौन सा फंक्शन है? तो sin x। sin x एक ऑड फंक्शन है, यानी अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं, साइन के अंदर नेगेटिव आ जाए तो ये क्या होता है? नेगेटिव x, नेगेटिव sin x होता है। ठीक है कि नहीं? तो अगर फंक्शन इवन है तो क्या लिखना है? 0 से a ट्वाइस fx dx, और ऑड है तो क्या लिखना है? 0। अभी मैं इसको एक एक करके प्रूफ कराता हूं और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चंस होंगे तभी आपको ये प्रॉपर्टीज बहुत बेटर तरीके से समझ में आएंगी। अभी ऐसा लगता है कि रट्टाफिकेशन चल रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ फंक्शन नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, बड़ी सारी कन्फ्यूजन होती है स्टार्ट में, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको ये प्रॉपर्टीज लगानी आएंगी, समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो एक एक करके हम इसका अभी प्रूफ डिस्कस करते हैं फिलहाल। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी, एक एक करके इसके प्रूफ्स करते हैं। ठीक है भाई, तो जो पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 0, वो क्या बताई मैंने आपको? a से b fx dx, आप इसका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो चेंज कर सकते हो a से b ft dt। यहाँ पर आपको बस यही लिखना है बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। इसमें आप कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर आप t मानोगे, किसी चीज़ को अगर t मानोगे तो अपने आप ही वेरिएबल क्या हो जाएगा? चेंज। तो आपको जिस भी वेरिएबल में उसको लेकर के जाना है आप उसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से लेकर के जा सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या बताया मैंने? प्रॉपर्टी नंबर 1 में है a से b fx dx इज इक्वल्स टू, हमें लाना है माइनस में, अगर मैं लिमिट को रिवर्स कर दूं यानी कि b से a कर दूं, fx dx लाना है। ठीक है ना, तो कैसे आएगा? देखो भाई, यहाँ पर जो इसका आंसर होता है a से b fx dx का जो आंसर होता है वो क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तो होता है भाई। इसका जो आंसर आएगा उसमें पहले अपर लिमिट पुट होगी, लोअर लिमिट पुट होगी। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बनने गया fa माइनस fb। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये पहले लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ये माइनस हो गया, इसको ऐसे ही तो लिखूंगा। अपर लिमिट क्या हो गई? a, लोअर लिमिट क्या हो गई? b, फंक्शन क्या हो गया? fx dx। प्रूव हो गया कि नहीं भाई? यहाँ पर देखो ना, जब fb था तो ऊपर b था ना, fa था तो नीचे a था। अब यहाँ पर क्या है, जब माइनस कॉमन लिया, अब a पहले आ गया तो a अपर हो गया, और b बाद में तो b लोअर हो गया, और माइनस भी आ गया बाहर। तो यानी कि अगर आप लिमिट को रिवर्स करते हो तो आपको नेगेटिव बाहर लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है भाई। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या
मतलब एक्चुअली में 2 है ये। तो a से b अगर एफ एक्स डी एक्स है तो आप क्या जाओगे, पहले a से c जाओगे और फिर c से b जाओगे, है ना। अब देखो भाई, जो a से b एफ एक्स डी एक्स है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पहले b पुट करना है आपको माइनस फिर a पुट करना है। और a से c का क्या मतलब है? पहले आपको c पुट करना है और उसके बाद a पुट करना है। और c से b का क्या मतलब है? पहले आपको b पुट करना होगा, उसके बाद c पुट करना होगा। अगर मैं इसको 1 और इसको 2 मान लूँ और इन दोनों को ऐड कर दूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ 1 एंड 2 को, तो मेरे को एक बात बताओ, ये तो हो गया चलो a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स। जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो एफ सी और एफ सी, ये तो जयराम जी की हो गया, तो बचेगा क्या? प्लस का एफ बी और माइनस का एफ ए ही तो बचेगा। और इसका आंसर क्या है? यही तो है, a से b एफ एक्स डी एक्स। हो गया ये भी प्रूफ। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल था ये। इन दोनों को ऐड करो, आपको ये मिलेगा, इसका आंसर ये हो गया प्रूफ। अगला प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है? 0 से a, मतलब a से b है एफ एक्स डी एक्स, और आपको क्या करना है? एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। मुझे इन दोनों को इक्वल करना है ना, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। कैसे? देखो, अगर मैं a प्लस बी माइनस एक्स को t मान लूँ, यहाँ पर मैंने t मान लिया, और इसका डेरिवेटिव करूँगा तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव डी एक्स और ये हो जाएगा डी टी, यानी डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव डी टी, है ना। अब लिमिट्स को चेंज करना होता है, तो अगर आपने x को पुट करा a, यहाँ पर a पुट करा तो माइनस a और प्लस a कट गया तो t की वैल्यू आ गई b, और अगर आपने x की वैल्यू पुट करी b तो b और माइनस b कट गया तो t की वैल्यू आ गई a। ठीक है भाई, अब ज़रा इसको चेंज करते हैं। क्या था ये? अब लिमिट a से b थी, तो अब क्या हो गई? अब ये हो गई b से a, इस पूरे को t मान लिया तो एफ टी, और dx की जगह आ गया नेगेटिव dt, तो नेगेटिव बाहर ले जाओ। ठीक है भाई, अगर मैंने इसकी लिमिट को रिवर्स कर दिया, अगर मैं इसको a से b लिख दूं तो बाहर माइनस आएगा, एक माइनस पहले से ही है, एक माइनस पहले से ही है, एक और माइनस आ गया तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ये किस प्रॉपर्टी से हुआ? ये प्रॉपर्टी नंबर लगी 1। यहाँ पर आपको लिखना होगा बाय P1। तो P1 से मेरा आंसर कितना आ गया? माइनस माइनस, ये तो प्लस हो गया, a से b एफ टी डी टी। अब मैं इसका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, तो मैंने t को क्या लिख दिया? एफ एक्स डी एक्स बाय प्रॉपर्टी नंबर। समझ में आई ये बात कि नहीं? तो देख लो, एफ एक्स डी एक्स ही तो लाना था। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? इसकी लिमिट को चेंज करा, a नीचे b ऊपर, तो माइनस आता है ना, एक माइनस पहले से ही है तो प्लस हो गया, तो ये तो आंसर आ गया ना। उसके बाद मैंने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया तो एफ एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है भाई, फोर्थ पर आ जाओ, जो इसी का भाई बताया था मैंने। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था? अगर 0 से a आ जाए एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से a एफ ए माइनस एक्स। मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या करा? a माइनस एक्स को t मान लिया, तो माइनस डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी, डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का डी टी। अब यहाँ पर अगर आप पुट करते हो x को 0 तो t हो जाएगा a, और अगर आप पुट करते हो x को a तो a माइनस ए टी हो जाएगा 0। यानी कि अब जो लिमिट थी ना वो हो गई है a से 0, और इसको माना मैंने t, और ये हो गया नेगेटिव dt, तो नेगेटिव बाहर ले जाओ। फिर से अगर मैं इसकी लिमिट रिवर्स कर दूंगा तो बाहर प्लस हो जाएगा, 0 से a एफ टी डी टी, क्या लिखेंगे? बाय P1, और उसके बाद इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो फिर से x में ले आएंगे, चेंज कर देंगे बाय P0। देखो यही तो प्रूफ करना था, आ गया ना इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 बताई थी 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। ये क्या था? पहले 0 से a जाओ तो एफ एक्स डी एक्स, फिर 0 से a जाओ एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। मुझे लाना है। ठीक है भाई, सबसे पहले आप क्या करो, ये जो 0 से 2a है, 0 से 2a तक जा रहा है ना ये, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ?
0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ? मतलब मैंने क्या करा, 0 से 2a जा रहे थे, बीच में मैंने एक a ले लिया और इसको तोड़ दिया। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय P3 नहीं था, P2 था, सॉरी, बाय P2। तो भाई बीच में a पड़ रहा था तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 0 से a और a से 2a में। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुझे इसको जो है ऐसा बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, लिखेंगे 2a माइनस एक्स, पुट 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू t इन दी सेकेंड इंटीग्रल ऑफ RHS। तो RHS का जो सेकेंड पार्ट था 2a माइनस एक्स को मैंने t मान लिया। तो डेरिवेटिव करूँगा तो फिर से वही माइनस डी एक्स क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो dx क्या हो जाएगा, नेगेटिव dt हो जाएगा। अब लिमिट्स को ज़रा चेंज करो। ठीक है भाई, यहाँ पर लिमिट क्या है, पुट करेंगे x को, अगर a पुट करा तो 2a में से a गया, t भी a आ गया। और अगर x को पुट करा 2a तो 2a में से 2a गया, t आ गया 0। ठीक है भाई, 2a माइनस एक्स को t माना था, लेकिन लिमिट यही पुट करना क्योंकि सेकेंड इंटीग्रल ये है। ठीक है भाई, इसको जो सेकेंड इंटीग्रल है वो ये चीज़ है, उसकी लिमिट्स ये चीज़ है। यहाँ से मैंने सिर्फ आइडिया लिया है कि 2a माइनस एक्स को t मानना है, कहीं यही वाली लिमिट पुट कर दो, ये वाली मत पुट कर देना। मैंने इसको ऐसा बनाना है, इसलिए मैंने क्या करा, ये इस जैसा बनाने के लिए इसको मैंने t माना और लिमिट्स को चेंज करा जो इसकी लिमिट्स थी, इसके अकॉर्डिंगली। तो अब हुआ क्या, देखो ये जो इंटीग्रल था ये था a से 2a जो एफ एक्स डी एक्स था, है ना। अब हुआ क्या, देखो अब ये a से 2a थी ना लिमिट, तो अब क्या हो गई, a से 0 हो गई ना, और अंदर क्या हो गया, एफ टी डी टी, एफ टी और नेगेटिव डी टी आ गया, तो नेगेटिव तो बाहर ले जाओ। तो नेगेटिव बाहर, इसकी लिमिट को रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा 0 से a एफ टी डी टी। जैसे ही लिमिट चेंज करी तो माइनस माइनस प्लस हो गया बाय p 0, और 0 से a ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, सॉरी t की वैल्यू क्या थी, 2a माइनस एक्स थी ना, सीधा पुट करो यार, 2a माइनस एक्स डी एक्स ही तो है भाई। t की वैल्यू 2a माइनस एक्स थी ना, तो ये a से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स हो गया कि नहीं। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, कन्फ्यूजन हो गई थोड़ी सी, देखो भाई मैं बताता हूँ आपको दोबारा से। एफ एक्स डी एक्स, फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस इसकी जगह पर ये लिखना है 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। देखो भाई ज़रा सी कन्फ्यूजन कहाँ पे हुई है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। 2a माइनस एक्स को t माना है, लिमिट्स चेंज कर दी, उसके बाद इसको मेरे को पकड़ना है a से 2a एफ एक्स डी एक्स। अब लिमिट जो थी a से 2a वो बन चुकी है a से 0, और यहाँ पर x की जगह पर क्या आ गया था, t आ गया। x की जगह पर मतलब कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो, सॉरी हाँ, 2a माइनस एक्स को t माना गया था, और dx क्या आया था, नेगेटिव dt, नेगेटिव बाहर आ चुका है। ठीक है भाई, अब मैंने क्या करा, लिमिट को जब मैंने चेंज करा तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 0 से एफ टी डी टी, और t की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2a माइनस एक्स। तो यानी कि इसका जो आंसर था वो आ गया 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट है जो इसमें हमें यूज़ करना है। ठीक है भाई, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगी हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपकी उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। ठीक है भाई, ये इसका प्रूफ है जो एग्ज़ाम में आता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या था, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर होगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स डबल, लेकिन कब, जब f 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, और 0 होगा कब, जब f 2a माइनस एक्स नेगेटिव एफ एक्स के बराबर है कि नहीं। अब देखो ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है बाय P5 से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। अभी हमने क्या प्रूव करा था, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। भाई P5 से मैंने यही तो प्रूव करा। अब देखो वो बोल रहा है अगर एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो गया तो क्या मैं इसको 0 से a एफ एक्स डी एक्स, क्या मैं इसको
f2a माइनस एक्स की जगह क्या मैं fx लिख दूँ? तो ये दोनों सेम हो गए तो ट्वाइस ही तो हो गया, 0 से a fx dx। तो आ गया ना, प्रूव हो गया कि नहीं? पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड में क्या है? सेकंड वाले में है कि अगर f2a माइनस एक्स को अगर नेगेटिव fx रख दिया तो फिर से आ जाओ यहीं पर, 0 से a fx dx, 0 से a अगर नेगेटिव fx रख दिया तो देख लो भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों आंसर क्या आ गया? 0। समझ में आया कि नहीं? तो अगर f2a माइनस एक्स fx के बराबर होगा तो ट्वाइस हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है भाई। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। उसमें क्या बताया था? माइनस a से a fx dx। तो ये क्या लाना है मेरे को? ट्वाइस लाना है 0 से a fx dx। कब? जब फंक्शन इवन है। और 0 लाना है कब? जब फंक्शन ऑड है। सही बात है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने माइनस a से a fx dx है ना, मैंने इसको तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया? माइनस a से 0 तक चला गया और फिर 0 से a तक चला गया। ठीक है भाई। भाई माइनस a से a के बीच में 0 तो आ ही रहा होगा, तो माइनस a से 0 और 0 से a तक चला गया मैं। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये वाले x को, माइनस x को मैंने t मान लिया। ठीक है भाई। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू माइनस टी इन द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ RHS। RHS का जो पहला इंटीग्रल है उसमें मैंने माइनस एक्स को t मान लिया। ठीक है। जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। डी एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव डी टी। और लिमिट्स को अगर चेंज करूंगा, मैंने पुट करा x को माइनस, यहाँ पे माइनस ए रखा तो t तो a हो गया ना, और जब मैंने 0 रखा तो t 0 हो गया। अब चेंज क्या आएगा? देखो पहले वाले की बात कर रहा हूँ, माइनस a से 0 fx dx था, तो लिमिट हो गई अब a से 0, और जो यहाँ पर x इक्वल्स टू, क्या मैं x इक्वल्स टू माइनस टी रख सकता हूँ अंदर? भाई यहाँ पर x है ना, तो x की वैल्यू तो नेगेटिव t तो होगी, यहीं से निकाल दो। नेगेटिव t पुट कर दिया और ये dt जो है वो नेगेटिव में आया था, बाहर माइनस लगा दो। ठीक है भाई। अब होगा क्या, लिमिट को जब मैं चेंज करूँगा 0 से a, तो ये हो जाएगा मेरा f माइनस एक्स dx। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया है? 0 से f माइनस एक्स dx। समझ में आया ना आपको? भाई चेंज ये वाले मैंने पकड़ा, इसकी लिमिट हो गई a से 0, जो dx था वो नेगेटिव dt था, नेगेटिव बाहर ले गया और x की वैल्यू माइनस टी लगा दी, और फिर से t को बाय p 0 से वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया। यानी कि अब इसका जो आंसर था ना, इसका जो आंसर था, यहाँ पर आ जाओ दोबारा से, माइनस a से a वो कैसे कन्वर्ट हो गया? माइनस सॉरी, ये हो जाएगा 0 से, ये वाला क्या हो गया? 0 से a f माइनस एक्स डी एक्स। इसका आंसर तो ये निकाल दिया ना मैंने, प्लस 0 से a f x dx। अब देखो भाई यहीं से सारा खेल है बस। अगर फंक्शन इवन हुआ तो इवन फंक्शन क्या बोलता है? f माइनस एक्स। इवन फंक्शन होता है f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा। तो मैंने f माइनस एक्स को एफ एक्स रख दिया, और यहाँ पर तो एफ एक्स है ही, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 0 से a f x dx। आ गया कि नहीं? देखो जब f माइनस एफ एक्स के बराबर होगा, यानी फंक्शन इवन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्वाइस। लेकिन अगर फंक्शन हुआ ऑड, तो ऑड में क्या होता है? f नेगेटिव x नेगेटिव एफ एक्स के बराबर होता है। यानी कि मुझे इसको रखना पड़ेगा नेगेटिव एफ एक्स, तो माइनस तो बाहर ले जाओ, ये हो जाएगा नेगेटिव एफ एक्स, और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है ये चीज़, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके आंसर क्या देंगे? 0। तो अगर फंक्शन है तो ट्वाइस आएगा, और फंक्शन इवन है तो ट्वाइस आएगा, ऑड है तो आंसर 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ्स आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें कमांड बना पाओगे। 2-3 नंबर का प्रूफ आ रहा है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। ना समझ में आए वीडियो को रिवाइंड करके देखना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, वहाँ पर भी आकर के आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 7.11 एक्सरसाइज के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें।
थैंक यू सो मच।